दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी मुसीबत आ जाती है तो इंसान अपने आप को क्या करता है, अकेला महसूस कर लेता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक विल पावर होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो किस प्रकार आगे बढ़े। इसलिए कोई भी काम जब आप करते हैं, सबसे पहले आपके रिश्ते में होनी चाहिए वफादारी, और फिर होना चाहिए प्रेम। अगर ये प्रेम का धागा होता है ना, अगर ये टूट जाता है तो बड़े बड़े रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं दोस्तों। इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं पूरी लगन परमात्मा का आशीर्वाद समझ के करना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हम जो भी काम करते हैं ना, तो उसे अपने घर के अकॉर्डिंग हालातों के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है दोस्तों, जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। कई बार लोगों को देखकर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप नेक दिल हैं, तो दोस्तों आपके सामने कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। बस आपके अंदर एक निर्णय की पावर होनी चाहिए। जो भी आप काम करते हैं, तो सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए, दूसरा परमात्मा का आशीर्वाद होना चाहिए, और मन में कॉन्फिडेंस लगन ईमानदारी होगी ना, तो आपके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। बस एक आपके अंदर पावर है, उसे जगा के हमेशा आगे बढ़ना है। इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है, क्योंकि इंसान जो होते हैं ना, वो तसल्ली दे सकते हैं, हमारे साथ है, हमारा साथ कभी नहीं देते दोस्तों। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले आपकी पूरी प्रिपेयर होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो अपनी सफलता का रोब कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना पूरा खून को सींच कर आपको बड़ा करने में अपनी पूरी जान लगा दी दोस्तों। बस हमारा एक ही फर्ज बनता है कि उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हमेशा जो भी पल वो मुस्कुराए तो बाहर ही आ जाए। इंसान की यही सबसे ज्यादा फितरत होती है कि दूसरे इंसानों की तुलना खुद से करने लग जाते हैं, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा जब बनाता है तो इंसान के अंदर एक पावर रख देता है, क्योंकि हर इंसान का दाना पानी देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए आपने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी काम करते हैं, अगर आपके अंदर बिलीव कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो शक्ति होती है ना, वो आपके अंदर सोई हुई भावनाओं को जागृत करने का एक उदाहरण होती है। बस आपने खुश होकर वो काम करना है। लाइफ में आप कोई भी काम करते हैं तो पूरी लगन तो आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, भरोसा भी आपके अंदर है, और परमात्मा का आशीर्वाद भी आपके अंदर है दोस्तों। जब भी कोई काम करते हैं तो खुद के ऊपर बिलीव रखना जरूरी है। क्योंकि आप जो खुद के ऊपर बिलीव करते हैं ना, उसमें आप सफल हो सकते हैं। अगर आपका बिलीव दूसरों की तरफ है ना, तो दूसरे दोस्तों कभी भी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए अपनी सफलता के पग पर आप अगर आगे जा रहे हैं, आपका साथ वही देंगे दोस्तों जो आपके क्लोज होते हैं। क्लोज आपका परिवार होता है, आपके माँ बाप होते हैं, और सबसे ज्यादा क्लोज हमारा परमात्मा होता है, जो हमारे दिल में बसता है। जो भी आप काम करते हैं, पहले आत्मा की सुनिए, उसके बाद कीजिए, ताकि आपको कभी असफलता का सामना ना करना पड़े। आप घर में रहते हैं तो आपका आपके परिवार के प्रति सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया आपके सामने कुछ भी उदाहरण दे कि इंसान गलत है, लेकिन इतना बिलीव आपको होना चाहिए कि आपके परिवार का शख्स आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि जो शक पैदा हो जाता है ना, वो वफादारी इंसान की निकल जाती है, और लोग उस घर में राज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी भी लोगों की बातों में आपने नहीं आना है, क्योंकि परिवार आपका होता है। कई बार लोग ऐसी सिचुएशन हो जाती, बता नहीं पाते, लेकिन आपको उनके मन की बात को समझना भी आना चाहिए। पवित्रता कितनी गहरी होती है, वो हाथ सदा पवित्र रहते हैं जो प्रार्थना के लिए आगे जाते हैं दोस्तों। प्रार्थना लफ्जों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा मालिक सबकी सुनता है, जो बोल भी नहीं सकते दोस्तों। इसलिए हमें किसी को दिखावा ना करके, हमें अपने मन के अंदर पूरे कर्म विचार के साथ परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे दिल में है दोस्तों। बाहरी दिखावे से परमात्मा खुश नहीं होते। अगर आप अंतर आत्मा से, सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेते हैं, तो वो सीधा दिल के पार होते हुए परमात्मा तक पहुंचती है। इस बात का ध्यान रखना।
जहाँ पे प्रकाश होता है ना, वहाँ पे रोशनी अपने आप हो जाती है। आपने भी यही करना है दोस्तों। आपके घर का उजाला कौन है? आपके माँ बाप है। बस करना क्या है दोस्तों, जो कि माँ बाप ने आपकी एक खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे कर दी। अगर ऐसे टाइम में आप किसी का साथ ना दो तो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने देना है, क्योंकि परमात्मा जब रूठ जाते हैं ना तो प्रलय महाप्रलय आ जाती है। इस बात का सदा ध्यान रखना है। सेवा ऐसी करनी है कि दुनिया भी एग्जाम्पल दे कि फलाने का बच्चा ऐसा है। तो गहरी बातें वे होती है जो इंसान होता है ना अपने अंदर से बीती हुई बातों को कहता है, और जो गहरी बातें होती हैं उन्हें समझने के लिए पूरा गहराई में उतरना पड़ता है। ऐसे किसी की बातों में बिलीव नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हुई है तो आप उनसे सबक लीजिए, ना कि किसी दूसरे इंसान के सामने ये कहने आप शुरू कर दीजिए कि मैंने ये किया, भाई मेरी हेल्प कीजिए। क्योंकि जो दुनिया होती है वो आपको तसल्ली दे सकती है, पूरा ज्ञान भी दे सकती है, बट आपका सपोर्ट, आपका साथ कोई नहीं दे सकता। आपका साथ आपके परिवार वाले और परमात्मा देगा। बाकी कोई दुनिया की ताकत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए कॉन्फिडेंस की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी आप काम करते हैं पूरी लगन, ईमानदारी, वफादारी अगर होगी तो आपके सामने मार्ग जो बंधे हुए वो भी खुल जाएंगे। दोस्तों, हमारे भगवान भी बड़े होशियार होते हैं। जिनको शक्ति की आवश्यकता होती है ना उनके सामने चुनौती खड़ी कर देते हैं कि हमारा जो बेटा है वो पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से इस प्रॉब्लम को सोल्व करे, ताकि वो लाइफ में कभी हार का सामना ना करना पड़े। क्योंकि चुनौतियां जो होती हैं इंसान को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, महान बनाने के लिए होती है। चुनौती से कभी नहीं घबराना चाहिए। चुनौती जो होती है ना इंसान को महान बनाने के लिए होती है। कभी इन चुनौतियों का सामना करने से लड़खड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहादुर बनाने के लिए होती है। बहादुर इंसान होते हैं ना वो इंतजार करते हैं चुनौतियों का। तो अपने हमेशा सपने जो होते हैं ना बड़े देखने हैं। बड़े सपने देखने से आपकी सोच बड़ी होती है और आपके अंदर एक गजब की पावर आ जाती है। सपने देखने हैं तो बड़े ही देखने चाहिए दोस्तों। अगर आसमान ना मिला तो एक अच्छा कारोबार तो हासिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, गजब की पावर होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपके हौसले को कोई हिला ना सके। इतनी पावर है आपके अंदर। तो आपने उन लोगों को जीत के दिखाना है जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ये सुख तो है नहीं। बस आपने कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ऐसे ऐसे लोगों का मुकाबला होगा दुनिया के साथ रहते हुए। दुनिया में कैसे लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहोगे तो आपको जीने की एक अच्छी आदत हो जाएगी दोस्तों। इस दौरान आप बाहर निकल के देखोगे ना कैसे कंपटीशन बढ़ा हुआ है, लेकिन आपने करना क्या है, नेक दिल हो, सच्चे हो, अच्छे हो, प्यारे हो। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमेशा अपने माँ बाप और अपने परमात्मा को साथ लेके चलिए, ताकि आपको देखकर जो आपके सामने मुसीबत आती है ना वो भी सलाम ठोक के जाए कि